उसकी कुछ तस्वीरें मेरे पास आई हैं, तो उन तस्वीरों में वो एकदम जैसे किसी को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस तरह है। और पीछे से लप्पू के कंधे पे हाथ रख के कह रही शेर है शेर। जैसे ही यूं हाथ मारती है ना, लप्पू यूं हो जाता है, ये रहा तेरा शेर, जिसको कि हाथ के ही जोर से जो गिर पड़ रहा है। उसके बाद वो लप्पू कहता है, वो पता नहीं क्या कोई बोलता होगा कमेंट में कि भाभी जी के चेहरे पे ग्लो है या क्या है, तो क्या पता पता क्या बोल रहा है, कह रहा है ये कल रात को जो फेयर एंड लवली थी उसका ग्लो है। आप लगा सकते हैं। इसको ये पता नहीं चलता कि मेरी मुंह में से क्या निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है। ये तो किसी को भी कुछ भी बोल देती है, उसके बाद दांत और दिखा देती है बेवकूफ सी। अभी जो लाइव चल रही थी उस लाइव के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मुझे साजिया ने फोटोग्राफ्स भेजे, जब मैं अभी भाई के उसमें थी लाइव में, तो वहां से कुछ फोटोग्राफ्स भेजे हैं। तो ये पता नहीं पिटी होगी, लड़ाई हुई होगी, क्या हुई होगी, तो लप्पू इसको ना टर्निंग में कह रहा है ये जो आज तेरे चेहरे पे निखार आ रखा है ना, कल की फेयर एंड लवली का है। इसका मतलब इसने कल इसको धोया होगा। तो वो खड़ी हो जो भाई ने अभी वो दिखाया ना कि शेर है मेरा शेर, वो इसीलिए शेर बना क्योंकि कल उसने शहर से लगा दिए होंगे गाल पे ना तमाचे तमाचे। तो अभी कह रहा है, बोला कि ये जो तेरे मुंह पे जो निखार आ रखा है ना, ये कल की फेयर एंड लवली का है। तो ये ऐसी फेयर एंड लवली क्यों देता है भाई, उसको इतना निखार लाता है तो उसको चेहरे पे, जबकि तेरी वो कुछ है भी नहीं है। क्यों इतने गलत काम कर रहा है। इस भाषा का प्रयोग वो हमारे मोमिन मलिक साहब के लिए कर रही है कि ये आदमी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्या पागल है ये आदमी, अलाना फलाना जो भी है, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोमिन साहब की, तो मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी मैं मोमिन सर के लिए नहीं करूंगी। पर इस औरत को ये कोई हक नहीं है कि वो मोमिन सर को इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। ये दो कौड़ी की औरत भगोड़ी यहाँ पे इनलीगल आई हुई, और हमारे एक इतने वरिष्ठ जो वक्ता हैं, वोकला हैं, उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इस चीज के लिए हम इसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, और हमें ये लगता है कि इस चीज पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोमिन मलिक सर को ये सुन के मोमिन मलिक सर के पास चला गया है। बेवकूफ औरत है, खैर इसको किसने हक दिया है हमारे मोमिन मलिक साहब के लिए, या हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बोलने के लिए, या पाकिस्तानियों के लिए बोलने के लिए, इसको किसने हक दिया है। जो खुद क्राइम करके आई हुई है औरत, वो दूसरों को बोलने वाली होती कौन है इस तरह के शब्दों का, इस शब्द ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करने का इसको हक किसने दिया है। तो बोलना, तेरे पास भी तो है ना, तेरे पास है वो जो वकील, उसको बोल तू, जो तेरे दामन से बंधा पड़ा है उसको बोल तू, दामन से खोलेगी तभी तो। और उसमें भी बोल रही है तो कि जब तक मैं आपसे बात ना करूं तब तक मेरे को चैन नहीं आता है। तो तेरा चैन वैन सब जब तेरे वकील भाई ने लूट लिया है, तो तू लप्पो के घर में करने क्या गई हुई है। नहीं नहीं, बेनकाब तो भाई बस शुरुआत हो गई है शुरुआत, क्योंकि जब वो मोमिन मलिक साहब आए हैं जब से, तब से तो ये भाई को आपने देखा, उसके जो पल्लू से बना रहता था 24 घंटे, अब वो किसी गर्भ गुफा में घुस गए हैं। ऐसी गुफा में कि अब वो 9 महीने बाद ही आएंगे, जैसे छोटा बच्चा आता है ना 9 महीने बाद, अब वो 9 महीने बाद ही आएंगे। उनको ये नहीं पता है कि 18 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद वो घसीटते हुए लाए जाएंगे कि आस्था माजी के लिए और सरिता के लिए। उसका तो काम ही यही है, क्या करें, उसको बोलने दीजिए, क्योंकि हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उसकी जो बातें हैं वो हमें पता है, और वो उसको यही पता है कि भैया इन लोगों की इतनी 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 बातें कहाँ से पता है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हम लोगों को सबको पता रहती है। अब उसके बस में कुछ है नहीं तो हम लोगों को ही गाली देगी, हम लोगों की, हमने उन लोगों की गाली खा ली जो हमारे भाई बंद है, वो भगोड़ी देगी, वहीं जाके चुटिया पकड़ के वहीं करनी दूंगी उसका सही हिसाब किताब, गाली देगी तो मैं तो वहीं जाके उसके रैपटा मार दूंगी। मलिक साहब को एक लेटर लिखूंगी, मैं जा रही हूँ भगोड़ी को ठोकने के लिए अच्छी तरह। बुराई का अंत ना बुराई से ही होता है, कभी भी कितना भी छुपाओ आप बुराई को, वो कभी नहीं छुप सकती, कभी नहीं। सच्चाई एक न एक बार सामने आती है, और इस तरह आती है कि इनको विश्वास भी नहीं होगा कि किस तरह आई है। जिस तरह ये अभी अपने भैया को फोन करके वायरल हुई है ऑडियो, उसमें जैसे बोल रही है, क्या पागल है ये आदमी, ये हैदर पागल है, इसका वकील ये कर रहा है, उसके लिए व्यूज के लिए कर रहा है। अरे तेरे जैसी भूखे नहीं है व्यूज की भूखी तू है। जब तू बोलती है कि कहाँ है मेरी यूट्यूब फैमिली, जी उनके पीए ने बनाया है वो, और वो इसीलिए बनाया है कि एक बार में ही सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाए।
कि बार बार ना वो बोलना पड़े, ताकि वो उस चैनल पे आके अपना स्टेटमेंट दे दे और सबके पास चली जाए। तो बेवकूफ औरत, तेरी तरह वो पैसा कमाने के लिए नहीं, तेरी तरह वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, तेरी जो कुकृत्य तू करती है वो पहुंचाने के लिए, तेरे को जो सजा मिलेगी उसको पहुंचाने के लिए। तेरे पे कितनी धाराएं लगी, तेरे भाई पे कितनी धाराएं लगी, तुम पे डिफेमेशन का केस लगा, क्या क्या नहीं बताया उन्होंने। सब कुछ तुम्हारे बारे में बताने के लिए उन्होंने चैनल पे आना पड़ा उनको। तेरी जैसी औरत को नहीं। तेरे भाई ने तेरे लिए यूपीआई नंबर खोला, ये खोला, वो खोला, हर जगह से लोगों को लूटा, इंडिया के ही लोगों को लूटा, और उन्हीं को उनको झूठ झूठ बोल के उनको उनके दिलों से खेले। जो ना तो तू वकील, ना तो उसका क्या बोलते हैं सलाहकार, ना तो कुछ। उसके बाद जैसे ही डिफेमेशन का केस आया, तूने मुंह छुपा लिया। बताओ, ये कोई बात है? कैसी बहन है जिस बहन को देख के, जिस बहन के ऊपर तेरे को इतनी तरस नहीं आई कि भैया इस पे डिफेमेशन का केस लग गया है, थोड़ा मैं इसका वो तो बनूं, कि इसकी सहायता तो करूं, इसको थोड़ा सा मैं। वही कर रही है फोन, उसके बाद फोन पे बोल रही है कि जब तक मैं आपसे बात ना करूं तो मेरा दिल नहीं मानता है। कमाल है। ये दिल है कि क्या है? पंछी है जो कहीं भी उड़ के चला जाता है, कभी भाइयों पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे है। कल ही एक ऑडियो सुनाई श्रावणी जी ने, कोई एक मुंबई से इसका भाई आ रहा है, उसको बोल रही है कि भैया लहंगा लिए ही हो, बड़े घेर वाला लिए ही हो। मतलब ऐसे कौन मांगता है अपने भाइयों से? इसके भाई बन कैसे जाते हैं हर कोई? और बेगैरत औरत, अगर तूने ये बोला ना मोमिन मलिक साहब को कि व्यूज और उसके लिए और पाकिस्तानियों को खुश, वो पाकिस्तानियों को भी खुश करेंगे इस केस को जीत के, और हिंदुस्तानियों को भी खुश करेंगे। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तेरी जैसी औकात रखने वाली औरत ना जाके जेल में जाएगी, तेरा भैया भी। जब तक भैया जी से बात ना हो परेशान हो जाती है भैया। देखो, जब तक भैया जी को नहीं बताएगी खाना नहीं पचता। भाई भैया जी को पूछ के सोती है, खाती है, पीती है, रोती है, उठती है, बैठती है। और भैया जी भी ऐसे 8 करोड़ तक तो आ ही गए, भागती जोगी के लंगोट हाथ। 8 करोड़ तो जाएंगे हैदर भाई को। चलो ये तो माना कम से कम, चलो ये रिकॉर्ड तो भेजा उसने हमारे पास, 8 करोड़ का डेफेमेशन का, जो शॉर्ट आउट करने का। और रफा दफा क्या करोगे? सजा तो आपको तब भी मिलनी है। कहता है कि लप्पू ने मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लप्पू पिटता है, वो हाथ पैर चला देता है, लगा देता है एक आध भैया। जब ये 10 मारेगी तो 2 तो वो भी मारेगा। है तो मर्द ही भैया, ये मर्द चेक करके आई थी ना, तो इसको पता है कि मर्द है तो मर्द ही। इसको पता है कि भाई मैं 10 मारूंगी, ये 2 तो मारेगा ही। तो इसकी इनकी तो यहीं तक की है, इनकी क्षमता सोचने समझने की, इनकी जो वो है बुद्धि है, यहीं तक सीमित है, बस वहीं तक ही। उस या तो उस घर के अंदर या उस घर की छत में, वहां से बाहर बिल्कुल कुछ नहीं है। क्योंकि डरपोक इतना है, बाहर निकलता नहीं है। उसके बाद ये कौवे की तरह भौंकती रहे, उसके कुत्तों की तरह भौंकती रहती है, कौवे की तरह चिल्लाती रहती है, तो टाई टाई करती रहती है कि इसकी जान को खतरा है। कौन सा अंबानी हो रहा है जो इसकी जान को खतरा होगा? कौन बेवकूफ है जो इसको मार के अपना हाथ गंदे करेगा? ये तो एक रैप्टा का नहीं है। कोई भी जेल में जाना क्यों पसंद करेगा इसको? इसने तो वैसे ही जेल में चले जाना है। कोई भी इसको मार के अपने हाथ क्यों गंदे करेगा? बेशरम बनो, इतने इतने ही बनो जितनी बेशरमाई होती है। हद से ज्यादा बेशरम बनोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें पता है होने क्या होने वाला है। और बेशरमाई कर करके तुम लोगों ने इतना गंद फैला दिया है, बेशर्मो। और बेटो, उनमें से वो लोग भी हैं जो उसको यहाँ से सपोर्ट करते हैं ना, सबकी रिकॉर्डिंग कर रखी है। जितने लोगों से मैंने सुना है, मेरे पास भी सीमा का नंबर है, अलाना ने बोला मेरे पास भी सीमा का नंबर है, तुम लोगों की सबकी एक एक करके सबकी रिकॉर्डिंग बाहर आने वाली है। अब आप लोग ध्यान रखें, सतर्क हो जाएं, कब किसकी रिकॉर्डिंग बाहर आ जाए। और मैं तो कह रही भगवान करे वो डेली 2-2 3-3 रिकॉर्डिंग उन लोगों की छोड़े, जो लोग यहाँ से, जो लोग उसका मुजरा देखते हैं, मुजरा देखने के लिए जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना, उन लोगों की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। और हमने एक एक, हमने तो कह रही एक एक की रिकॉर्डिंग हम सुनना चाहते हैं। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, वहां भगोड़ी के साथ में क्या बातें करते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग हम सुनना चाहते हैं। मतलब इतना तेरे को प्रेशराइज कर रखा है कि भैया जो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे उठ तो उठ, हम बोलेंगे तो बैठ तो बैठ। तो इसके अलावा तेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। सरेंडर कर दे तू। बचना चाहती है तो जेल में जा। अपने आप को सुरक्षित देखना चाहती है तो उन बच्चों को पुलिस के हवाले कर दे।
उन बच्चों को बोल दे कि भाई इनको डिपोर्ट, इनको भेज दो इनके मुल्क, इनके फादर के पास, क्योंकि उनका भविष्य उनके पापा के पास ही है। हैदर भाई ही है जो उनका भविष्य है। हैदर भाई के पास ही उनका भविष्य सुरक्षित है, तेरे पास नहीं। तो कल को जेल में चली जाएगी तो हिंदुस्तान में कौन है उनको देखने वाला? कौन देखेगा तेरे हम्म। पीछे? और जिस तरह से तू आई है, तू यहाँ पे तू सिर्फ, तूने जब तेरे को बेल मिल रही थी तब तू कैसे आई थी? वो सारी पीछे की बातें सोच ना, तुम लोगों के पास बोलने के लिए है क्या? तेरा भाई कह रहा है एक टीवी चैनल पे जाके कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। ऐसा क्या है? ऐसा हम्म। क्या है? ये उस केस की तरह मत ले, ये उस केस की तरह मत लेना कि निर्भया का केस 7 साल 3 महीने खींच लिया था। ये 3 महीने में, हाँ, इसको मत बिल्कुल। सोचना ऐसे, क्योंकि मोमिन, हम्म। मोमिन मलिक नाम ही काफी है। जिसको देख के अभी तक इतने सारे वकील आए थे, तेरी कोई ऑडियो नहीं आई थी, तू, तेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं हुई थी। बहुत सारे वकीलों को तूने देखा होगा कि भाई ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, पर तूने देखा कि मोमिन मलिक, उन्होंने इतना कर दिखाया, उन्होंने डिफेमेशन का केस लगाया, तेरी आफत आ गई। तो इतना नाच रही है, इतना वो कर रही है, क्या तेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है?